भक्तों, आज मैं आपको अपने पूजा के कमरे की सफाई की विधि दिखा रही हूँ। ये कुछ चांदी के फूल हैं जिसे हमने भगवान के अष्टावतार पढ़ने के लिए थे। तो ये हम विष्णु अष्टावतार के लिए उपयोग करते हैं। और इसके बाद मेरे पास एक विष्णु भगवान की छोटी सी मूर्ति है, जिसे हमने सिंहाचलम से लिया है। इसके बाद शिवलिंग और शालिग्राम, इन सब से मैं फूल अलग कर रही हूँ। ये शिवलिंग और शालिग्राम हमने काशी से लिया है और इनका प्राण प्रतिष्ठा पंडित जी से करवाया था। इसके बाद एक सूर्य भगवान का यंत्र भी लिया है हमने। ऐसे माना जाता है कि पूजा की विधि के समय पंचदेव का पूजन करना चाहिए। तो पंचदेव के लिए हमने शिव, सूर्य भगवान, विष्णु भगवान और दुर्गा माता और शिव पार्वती और गणपति, इन सभी को स्थापित किया है। तो पूजा के प्रारंभ में हम यह पांचों पंच देवताओं की पूजा करते हैं, जिसका हम षोडशोपचार से पूजन कर लेते हैं। सभी मैंने सूखे फूलों को अलग कर लिया है। इसके बाद सारे फूल अलग होने के बाद सारे विग्रहों को स्नान करवाने के बाद उनका शुद्धिकरण किया जाएगा। तो यह काफ़ी सारे हमने पूजा के कमरे में बहुत सारे भगवान के फ़ोटोज़ रख रखे हैं, जिसमें सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, फिर श्रीयंत्र, जो मुख्य हैं, जिनका पूजन करने से घर में प्रसिद्धि बनी रहती है, घर में धन धान्य का परिपूर्णता रहता है, सुख शांति फैली रहती है, बच्चों को विद्या में प्रगति मिलती है। तो ऐसे सारे जो भी महत्वपूर्ण फ़ोटोज़ हैं, उन सबको हमने रखा है। और ऐसा भी माना जाता है कि श्री हनुमान भगवान का भी तस्वीर का होना बहुत आवश्यक है। हनुमान चालीसा का भी रोज़ पाठ करना चाहिए। और लक्ष्मी देवी के वाहन के रूप में हमने 2 हाथियाँ भी पूजा के कमरे में स्थापित की है। और इस तरह से तो समय काफ़ी लग जाता है। ये श्रीयंत्र है, श्रीयंत्र का हर दिन हम कुमकुम पूजन करते हैं। तो ये श्रीयंत्र हमने स्फटिक का ख़रीदा था। और ऐसा माना जाता है कि श्रीयंत्र को हमेशा कुमकुम से ढक कर रखना चाहिए और इसका कुमकुम से पूजन किया जाता है। अष्टोत्तर पढ़ के आप लक्ष्मी भगवान का पूजन के साथ इसे पूज सकते हैं, कुमकुम पूजा कर सकते हैं। अब कुछ जल के साथ मैंने थाल को साफ़ कर लिया है। ठीक इसी तरह से सारे भगवान के विग्रहों को भी मैं उस जल में स्नान करवा लेती हूँ। तो इसके लिए मैं थोड़े गंगे जल का भी उपयोग करती हूँ। गंगा का जल हम काशी से लेके आते हैं। हर साल हम काशी यात्रा करते हैं। अगर ना हो सके तो अगर हमारे कोई परिजन वहाँ जाते हैं तो उनसे हम गंगा जल मंगवा लेते हैं। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा गंगा जल इसमें पवित्रता के लिए डाल दिया है। तो अब इससे सारे विग्रहों का स्नान करवा रही हूँ। स्नान के बाद हम उनको अलंकृत करेंगे। अलंकृत करने के बाद पूजा के कमरे की तैयारी, जैसे कि लेपन वगैरह करने के बाद ये गणेश भगवान की मूर्ति है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे सफ़ेद जीडी का फूल कहा जाता है। एक सफ़ेद रंग का फूल होता है, उसके जड़ से बनाया जाता है मूर्ति। अगर इसे हम घर में रखते हैं तो काफ़ी हमें प्रसिद्धि मिलती है, हम काफ़ी सफल रहते हैं, हर एक क्षेत्र में सफलता मिलती है। ये सूर्य यंत्र है, जो कि मैंने श्रीकाकुलम से परचेस किया है। तो इस तरह से सारे हमने पंचलोक देवताओं का को एकत्रित किया है। पंचलोक का पूजन करने से पूजा का संपूर्णता माना जाता है। तो इनके पूजा के द्वारा ही हम पूजन को शुरू करते हैं। तो इस तरह से स्नान करवाने के बाद अब इनका अलंकार किया जाएगा। ये जो स्नान करने का जल होता है, इसे आप तुलसी क्यारे में डाल दीजिए, या फिर अगर कोई फूल का अगर कोई पेड़ हो, अगर तुलसी पास में ना हो, या फिर आपको ऐसा लगे कि कुमकुम का जल चढ़ाने से तुलसी सूख जाएगी, तो आप इसे किसी अन्य पेड़ पे डाल सकते हो। ये देखिए, अब मैंने पूरी पाठ का सफाई कर लिया अच्छी तरह से। मेरे मंदिर में मैंने गौरी देवता भी रखा है और इसके साथ साथ एक वास्तु यंत्र भी रखा हुआ है। अपने अगले वीडियो में मैं आपको वास्तु यंत्र का दर्शन करवाऊंगी। इसके रखने से अगर हमारे घर में कोई वास्तु दोष होता है तो वो हट जाता है, किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होती है।
हाँ, देखिए यहाँ पे शिवलिंग को मैंने बाएं तरफ रखा है, फिर दाहिने तरफ माता रानी का एक फ़ोटो रखा हुआ है। बीच में मैंने ये कटोरी रखी है जिसमें मैं शिवलिंग का स्थापना करती हूँ, ताकि अभिषेक करते समय जल एकत्रित करना आसान होता है और साथ में वह जल फैले ना, इसलिए हमने एक कटोरे का उपयोग किया है। इसमें हम शिव को अलंकृत करके रखेंगे। इसके बाद दूध और शुद्ध जल से उनका अभिषेक करते हैं। इसी तरह से शालिग्राम को भी रखा गया है, जो मैं शिव के साथ स्थापना करती हूँ। यह शिवलिंग स्फटिक का बना हुआ है। शालिग्राम और शिवलिंग का पूजन करने का काफ़ी महत्व होता है, और शालिग्राम के पूजन के लिए अगर हम तुलसी का उपयोग करें तो महत्व और कई गुना बढ़ जाता है। और शिवलिंग में अगर आपके घर के आसपास कहीं आपको बेलपत्र की उपलब्धि हो तो अवश्य उपयोग कीजिए। इन सभी से फल हमें काफ़ी उच्च कोटि का मिलता है। तो इस तरह से आप अपने भक्ति भाव से जितना हो सके भगवान को अर्पित कर सकते हो। नैवेद्य के रूप में मैं दूध और गुड़ का प्रयोग करती हूँ। अगर हम गाय के दूध और गुड़ का मिश्रण कर नैवेद्य के रूप में अर्पित करें तो इससे लक्ष्मी माता काफ़ी प्रसन्न रहती है और आपके घर में उनका भंडार भरा रहता है। तो इस तरह से जो भी भक्तजन अगर धन प्राप्ति हेतु पूजा करते हैं तो उन्हें गुड़ और दूध का बना हुआ मिश्रण लक्ष्मी माता को अवश्य अर्पित करना चाहिए। और गुड़ का प्रसाद आप गणपति को अर्पित कीजिए। पूजा में दुर्वा का उपयोग अवश्य कीजिए। गणपति दुर्वा के काफ़ी प्रिय हैं। अगर आप उनको 21 दुर्वाएँ हो सके तो प्रतिदिन चढ़ाइए। उनके 12 नाममाला होता है, अगर आप उसका पाठ करते हुए उन्हें दुर्वा के साथ पूजन करते हैं तो आपके पूजा का फल आपको संपूर्णता से मिलता है। किसी कार्य में आपको असफलता नहीं होती है, क्योंकि वे विघ्नहर्ता के नाम से जाने जाते हैं। सारे विघ्नों को वो दूर करते हैं। देखिए, पूजा के लिए मैंने 2 ग्लास में, एक में जल और एक में दूध भर लिया है, जो कि मुझे अभिषेक के लिए चाहिए। और वैसे ही मैंने एक कलश जल का स्थापन किया है, जो कि पूजा के दौरान हम उपयोग करेंगे। और प्रसाद के रूप में, जैसे कि मैंने कहा, गुड़ और दूध गुड़ के साथ मिश्र करके उसको हम प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। अब आचमन करने के लिए पंचपात्र का भी उपयोग कर लीजिए। आचमन करना काफ़ी आवश्यक होता है। जब भी आप पूजा शुरू करें तो आचमन के साथ शुरू कीजिए। आचमन के बाद भूमि शुद्धन कीजिए। यह अगर हम करते हैं तो जो कुछ भी अशुद्धियाँ हमारे आसपास होती है वह सभी दूर हो जाती है और पूजा का हमें कई गुना फल मिलता है। ऐसे तो परम पिता काफ़ी दयालु हैं, अगर हम उनका नाम स्मरण करते हैं तो भी वह काफ़ी है। अब इस कलयुग में नाम स्मरण का काफ़ी महत्व है। अगर आपके पास इतनी सारी तैयारियों के लिए समय नहीं होता है तो आप पूजा को सादी वे से, सिंपलता से भी कर सकते हो। देखिए, ये मैंने पूजा का कमरा तैयार कर लिया है। तो इस पूजा के कमरे के लिए मैंने सारे तस्वीरों को साफ़ कर लिया है। ये मेरा पूजा का कमरा है, जिसमें मैंने लक्ष्मी माता, फिर दुर्गा माता, सरस्वती माता, जैसे मैंने कहा है, ये गणपति का पूजन किया है। और ये गणपति का जो छोटी सी मूर्ति है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से सारे पंचलोकपाल देवताओं का स्थापना कर मैंने अपने पूजा के पाठ को तैयार कर लिया है। इसके बाद अब पूजा की सामग्री की तैयारी करें। तो पूजा की सामग्री में हम किस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं? हाँ, यहाँ पे मैंने एक बाल कृष्ण भी रख रखा है। मुझे बाल कृष्ण अति प्रिय है। गौरी देवता, जैसे मैंने कहा आपको, हमने श्रीयंत्र का स्थापना कर रखा है, तो ये श्रीयंत्र है। और गौरी देवी का भी कुमकुम पूजन करने से काफ़ी महत्व रहता है। और बाद में मैंने पूजा के कमरे को अलंकृत किया है और पूजा के लिए तरह तरह के फूलों का उपयोग किया है। इसमें दुर्वा काफ़ी महत्वपूर्ण है। दुर्वा और तुलसी का उपयोग हम पूजा में प्रतिदिन करते हैं। तो इस तरह से आप अगर मनोभाव से पूजा